सर्दियों में चेहरा डार्क क्यों दिखता है और पिगमेंटेशन गहरी क्यों लगने लगती है? क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता बल्कि उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। विंटर पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में आपका चेहरा डार्क क्यों दिखता है, पिगमेंटेशन गहरी क्यों दिखती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। विंटर में मेलानिन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ता, लेकिन सर्दियां हमारे चेहरे को एक्सपोज्ड कर देती हैं। 3 ऐसे कारण हैं जिससे हमारी स्किन डार्कर लगती है। पहला कारण, स्किन बैरियर का टूट जाना या डैमेज्ड हो जाना। सर्दियों की जो हवा होती है उसमें काफ़ी ड्राइनेस होती है, जिससे वो हमारे स्किन से मॉइस्चर को सोख लेती है, जिससे हमारी स्किन में वाटर लॉस होता है, स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, ड्राई हो जाती है और उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे बारीक क्रैक्स आते हैं जो कई बार आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन किसी किसी को ये क्रैक्स इतने ज़्यादा आते हैं कि दिखने भी लगते हैं। अब इन सभी से होता क्या है, हमारे स्किन का जो प्रोटेक्शन लेयर है, जो बैरियर है, वो टूट जाता है, जिससे हमारा चेहरा 2 से 3 शेड्स ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। अब इसमें भी जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों का और सेंसिटिव स्किन वालों का जो स्किन बैरियर है वो ऑलरेडी वीक होता है, तो वो सर्दियों की हवा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वहीं पर जो ऑयली स्किन वाले हैं उनकी स्किन इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। किसी किसी की जो स्किन है वो एक्स्ट्रा ऑयली होती है, जिससे सर्दियों में उनका ऑयल बैलेंस होने के कारण वो उल्टा ग्लो करने लगती है। दूसरा कारण है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी जो पिगमेंटेशन है वो वास्तविकता में बढ़ी नहीं होती बल्कि बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि जो ड्राई और रूखी स्किन होती है, खुरदरी स्किन होती है, वो लाइट को प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्किन है वो डार्क हो गई है। ये साइंस का सबसे बड़ा इग्नोर किया हुआ फैक्ट है कि आपकी पिगमेंटेशन बढ़ी नहीं है बल्कि बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। तीसरा कारण है लो सर्कुलेशन और बढ़ा हुआ कॉन्ट्रास्ट। सर्दियों में ठंड के कारण आपके स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, आपका चेहरा सफ़ेद दिखाई देता है। इससे जो आपकी पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा डार्क दिख सकती है। इसके अलावा सर्कुलेशन कम होने से क्या होता है, सेल टर्नओवर स्लो हो जाता है, तो जो आपके पिगमेंटेशन वाले सेल्स आपकी ऊपरी लेयर में आकर जमा हो गए हैं वो झड़ते नहीं हैं। जब वो झड़ते नहीं तो आपकी स्किन डार्क दिखती है। सर्दियों में ठंड के कारण ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने से स्किन को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, न्यूट्रिशन कम पहुंचता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। इन सारे कारणों से सेल टर्नओवर भी कम हो जाता है, जिससे आपकी स्किन डार्क दिखने लगती है। तो क्या सर्दियों में आप ऐसी कोई गलती भी कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन डार्क दिख रही है? जी बिल्कुल हो सकता है। सर्दियों में अक्सर हम टी और कॉफ़ी का इंटेक बढ़ा देते हैं और पानी कम पीने लगते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सर्दियों में भी आपको पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेशन अंदर से मेंटेन रखना है। इसके अलावा अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी स्किन और ज़्यादा ड्राई होती है। हीटर का इस्तेमाल हो सके तो कम करें, और हीटर का इस्तेमाल करते हुए या फिर अंगीठी का इस्तेमाल करते हुए आप एक बकेट में पानी भर के घर में ज़रूर रखें। तो चलिए अब आपको बताती हूँ 3 स्टेप्स जिनमें हम अपने स्किन को डार्क होने से रोकेंगे। पहला स्टेप, नाइट टाइम बैरियर रिपेयर। जैसा कि हम सभी को पता है, रात को हमारी स्किन में हीलिंग होती है, बॉडी में हीलिंग होती है, जिससे हमारी जो स्किन है वो रिपेयर होती है। अब सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों में आपको बहुत ही ज़रूरी है कि एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र आप लगाएं। अब कुछ लोग कुमकुमादी ऑयल, शतधौत घी, कोकोनट ऑयल ये सब लगा रही हैं। अब अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है इसी से काम चल जा रहा हो, लेकिन अगर ड्राई स्किन है या एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो इससे काम नहीं चलता। ऐसे में आपको क्या करना है, ऑयल या घी लगाने के बाद ऊपर से एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लगाकर उसे लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा करने से आपके स्किन के अंदर वाटर लॉक हो जाएगा, जो क्रैक्स हैं वो रिपेयर होने लगेंगे और पिगमेंटेशन डार्क नहीं दिखेगी। तो अब आप मॉइस्चराइज़र कैसे सिलेक्ट करें? जहाँ तक हो सके आप कोई भी हर्बल, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मॉइस्चराइज़र ही सिलेक्ट करें। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है,
हल्की सी ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप फ्लोरा फेयर क्रीम ट्राई कर सकते हैं। मैंने फ्लोरा फेयर के रिव्यू में कहा था कि ऑयली स्किन वाले नहीं लगा पाएंगे, लेकिन क्योंकि अब विंटर आ गई है और ऑयली स्किन भी हल्की सी खिंची खिंची रहती है तो आपको अब ये सूट कर जाएगा। लेकिन जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उन्हें अब फ्लोरा फेयर से बात नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, मेरी तरफ से जो बेस्ट रेमेडी है वो है शिया बटर की DIY क्रीम। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, दोबारा से आपको बताती हूँ। आपको पहले इक्वल क्वांटिटी में शिया बटर और एलोवेरा जेल लेना है बेस बनाने के लिए। तो ये आसानी से मिक्स नहीं होते, आपको ज़्यादा फेंटना पड़ेगा। जैसे आपने आधा चम्मच शिया बटर लिया, आधा चम्मच एलोवेरा जेल लिया और इसको खूब फेंटो। फेंटने के बाद ये मिक्स हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्या ये आपके स्किन के हिसाब से सही है या फिर ज़्यादा ड्राई कर रही है। अगर आपको लगे अभी भी ड्राई कर रही है तो शिया बटर और ऐड कर दो। अगर आपको लगे कि ज़्यादा ऑयली हो गई है तो एलोवेरा जेल और ऐड कर दो। अब ये बनाने के बाद आप अपने स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कुमकुमादी तेल भी ऐड कर सकते हैं। शिया बटर कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन बैरियर को भी रिपेयर करता है। दूसरा स्टेप है सन एक्टिवेशन। तो सर्दियों में आपने सोचा तो ये था कि ठंड खूब पड़ेगी तो आपकी जो स्किन है वो रिपेयर होने लगेगी, पिगमेंटेशन कम होने लगेगी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन के अंदर सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ही कम हो गया तो फिर रिपेयर फास्ट कैसे होगा। तो हमें सन एक्टिवेशन की ज़रूरत है, यानी कि धूप की ज़रूरत तो होती है। लेकिन अब धूप ले कैसे, तो आपको सिर्फ सुबह की धूप लेनी है 10 से 12 मिनट के लिए। धूप लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फेस है वो डायरेक्टली आप सनलाइट की तरफ नहीं करेंगे। पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो सकते हैं या फिर किसी ऐसे एंगल से कि जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्टली आपके फेस पर ना पड़ें। बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्सपोज्ड होने चाहिए, जैसे हाथ और पैर हैं, ताकि वहाँ पर जो सूर्य की धूप है वो पड़े। सर्दियों की धूप के अंदर UVB बहुत ही कम होता है और UVA भी कंपैरेटिवली कम होता है, खासकर जब आप 9 बजे के पहले की धूप लेते हैं। सर्दियों की धूप से आपको नेचुरल विटामिन D मिलता है, आपका सर्कुलेशन बढ़ता है और सर्कुलेशन बढ़ने से सेल टर्नओवर इम्प्रूव होता है। सेल टर्नओवर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए बता दूं, सेल टर्नओवर हमारी स्किन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें त्वचा की निचली परतों से जो डेड और डैमेज सेल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं और झड़ जाते हैं, जिससे हमारी स्किन क्लियर दिखने लगती है। थर्ड स्टेप में आपको बताऊंगी सर्दियों की चाय के बारे में, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सके, इसलिए इस ड्रिंक की ज़रूरत है। तो ये चाय बनाने के लिए पानी तो ऑफ कोर्स आप लेंगे ही, साथ में आपको लेना है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 से 2 काली मिर्च और 3 से 5 लौंग। तो जो अदरक है, काली मिर्च है, इनकी तासीर गर्म होती है, हमारी बॉडी में पित्त बढ़ाते हैं, लेकिन जो लौंग है इसकी तासीर ठंडी होती है और हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से टी बनाने से ये हमारी बॉडी में पित्त को भी बैलेंस रखेगा और माइक्रो सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। अब इसे पानी के अंदर काढ़े की तरह बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन अगर आप दूध की चाय बनाकर पीना चाहते हैं तो उसमें भी ये डाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो आप नॉर्मली चाय बनाएंगे दूध की चाय पत्ती के साथ, उसका आपको कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है, तो ज़्यादा लेने से वो आपकी बॉडी को और स्किन को डिहाइड्रेटेड कर देगा। अब इसमें भी ध्यान रखना है, अगर किसी का स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है ये ड्रिंक उन्हें सूट ना करे। अगर सूट ना करे तो आपको अवॉइड कर देना है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं हो सकती। और जिन लोगों को पहले फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा था अब मिलने लग गया होगा, तो सर्दियों में भी आंवला जूस आपको कंटिन्यू रखना है। तो सर्दियों का मजा लें, अपनी सेहत का और अपने स्किन का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।